नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे वॉर जोन से आ रही अभी की बड़ी खबर के साथ। युद्ध को लेकर कीव से बहुत बड़ी खबर इस वक्त है। कई कमांडर्स को हटा सकते हैं ज़ेलेंस्की। खबर ये आ रही है कि कमांडर्स के काम से संतुष्ट नहीं है यूक्रेन के नए सेनाध्यक्ष साइरस्की। यूक्रेनी फोर्स में बड़े बदलाव की तैयारियों की भी खबर आ रही है। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कमांडर्स के काम से संतुष्ट नहीं नजर आ रही है इस वक्त यूक्रेनी सेना, और ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बड़ा परिवर्तन हो सकता है। 212 साल बाद एक बार फिर रूस और फ्रांस के बीच महासंग्राम तय माना जा रहा है। बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सेना का आमना सामना भी हुआ। पूर्वी यूरोप के आसमान में रूसी सुखोई को फ्रांस के मिराज जेट ने चुनौती दी और आसमान में युद्ध के हालात बन गए। पुतिन के गुस्से की आग में घी का काम करने वाली वारदात के बीच रूस से परमाणु युद्ध की तैयारी से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं। रूस आर्कटिक में एटमी विस्फोट की तैयारी में है। रूस ने परमाणु हमला करने वाली यार्स मिसाइल का टेस्ट भी किया है। हथियारों की तैनाती के बीच रूस में 2 लाख नए सैनिकों की भर्ती का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। आसमान में कुछ विमानों की नजदीकियां दुनिया की धड़कनें तेज कर रहा था। कुछ फाइटर जेट्स की हर मूवमेंट के साथ दुनिया में एक अघोषित काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी थी। Moscow, Paris, Germany, Beijing, पेंटागन के कमांड रूम में खलबली मच गई। बस एक ट्रिगर के दबते ही दुनिया के कई कोने से युद्ध का आगाज होना तय हो गया था। क्योंकि आसमान में एक तरफ रूस के विमान थे, दूसरी तरफ फ्रांस के फाइटर जेट उन्हें चुनौती दे रहे थे। दो 212 साल का विराम, नेटो रूस में संग्राम। रूस और फ्रांस के बीच जबरदस्त तनाव की वजह यूक्रेन है। इस टेंशन का भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी छोटी सी झलक दुनिया ने देख ली है। दुनिया में इसी वीडियो को थर्ड वर्ल्ड वॉर का पहला टीजर कहा जा रहा है। इस वीडियो में भले ही मिसाइलों का शोर नहीं, बम धमाकों की दहशत नहीं, लेकिन इस वीडियो से फ्रांस रूस का सीधा आमना सामना शुरू हो गया है। क्या हुआ ये जानने से पहले फ्रांस रूस की अदावत के लंबे होते चैप्टर को संक्षेप में जान लीजिए। रूस फ्रांस के बीच दुश्मनी की पहली वजह है यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई, यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइलों की सप्लाई। लेकिन अब उनसे भी बड़ा मुद्दा है और वो है फ्रांस यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती का प्लान बना रहा है। खार्किव में फ्रांस के सैनिकों की मौजूदगी के सबूत भी मिले थे। फ्रांस यूक्रेन को 2000 कामिकाज़े ड्रोन देने जा रहा है।
फ्रांस से लगातार मदद के ऐलान के बीच दोनों देशों के बीच गुरुवार आसमान में भिड़ंत भी हो गई। क्या हुआ आपको बताते हैं। रूस से हमले के खतरे को देखते हुए रूस से सटे पूर्वी यूरोप में फ्रांस के मिराज फाइटर जेट अक्सर गश्त करते हैं और नेटो की पूर्वी सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। गुरुवार को भी 2 फाइटर जेट गश्त कर रहे थे और गश्त के दौरान ही फ्रांस के पायलट्स ने 2 रूसी फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया। ये रूस के सुखोई 30M जेट थे जो नेटो देशों के करीब आ रहे थे। फ्रांस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सुखोई फाइटर जेट लातविया के तट के करीब उड़ान भर रहे थे। फ्रेंच पायलट्स ने रूसी पायलट्स को चेतावनी दी। कई मिनट तक युद्ध जैसे हालात रहे और फिर रूसी विमान वापस लौट गए। इसी दौरान रूस का एक विमान फ्रेंच मिराज से इंटरसेप्ट किया गया। यह रूसी AN-72 ट्रांसपोर्ट विमान था। विमान लिथुआनिया के तट के करीब उड़ान भर रहा था। फ्रेंच पायलट्स की चेतावनी के बाद यह रूसी विमान भी वापस रूस के एयर स्पेस में लौट गया। महायुद्ध की आशंका की वजह सिर्फ आसमान में ये टक्कर नहीं बल्कि रूस की वो तैयारियां हैं जो किसी भी पल दुनिया को विध्वंस की आग में झुलसा सकती है। पुतिन ने अपने संबोधन में शब्दों से जो आग उगली थी वो अब मिसाइलों के धमाके से नजर आने लगी है। यार्ड से शक्ति प्रदर्शन, नेटो की बढ़ी टेंशन। ये रूस की घातक मिसाइल यार्ड से। पुतिन के संबोधन के ठीक 24 घंटे बाद रूस ने अपनी मिसाइल को फायर कर दिया। ये टेस्ट फायर जरूर था लेकिन नेटो इस शक्ति प्रदर्शन का अर्थ बखूबी समझता है। यार्ड्स मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। यार्ड्स की रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर तक है। मैक 25 रफ्तार वाली ये प्रति घंटे 30,000 किलोमीटर की रफ्तार से प्रहार करता है। रूस ने मिसाइल टेस्ट का जो वीडियो जारी किया है उसमें यार्ड्स मिसाइल 50,000 किलो के वॉरहेड के साथ दागी गई है। यार्ड्स के साथ लगे वॉरहेड की लंबाई 75 फीट थी। यार्ड्स 500 किलोटन के वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है। अगर उसके अंजाम की बात करें तो हिरोशिमा में हुए धमाके से 30 गुना ज्यादा बड़ा परमाणु धमाका होगा। पुतिन ने हथियारों की टेस्टिंग के साथ रूस में सैनिक भर्ती अभियान भी शुरू कराया है। रूस में रिजर्व फोर्स में बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। रूस के नागरिकों को सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2024 में रिजर्व फोर्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इन तैयारियों के बीच आशंका है कि पुतिन प्राचीन आर्कटिक में एक भयानक परमाणु विस्फोट परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस का परमाणु विस्फोट उसी जगह पर किया जाएगा जहां 1961 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम विस्फोट किया गया था। 60 साल पहले आर्कटिक में रूस ने जार बम का टेस्ट किया था जिसमें हिरोशिमा के धमाके से 33,000 गुना ज्यादा ऊर्जा निकली थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन नोवाया जेमेलिया द्वीप के उसी जगह पर एक और परमाणु विस्फोट परीक्षण करेंगे। रूस की इन्हीं तैयारियों की वजह से ही अब यूरोप के देश अमेरिका से अलग एक न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम बनाने का प्लान तैयार कर रहे हैं जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस की अहम भूमिका होगी।
रूस में सबसे ज्यादा खतरा यूरोप के देशों को है, लेकिन अब तक नेटो के सदस्य देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। अब यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देश अपने रक्षा कवच को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि अमेरिका पर निर्भरता खत्म हो सके। खासकर परमाणु युद्ध के मामले में अमेरिका ही नेटो में सबसे शक्तिशाली है। अमेरिका में सरकार बदलने के साथ नीति भी बदल सकती है। यूरोप को लेकर अमेरिका का रुख राष्ट्रपति की नीति पर निर्भर करता है। यूरोप के देश अब अपनी परमाणु रक्षा प्रणाली से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। अमेरिका के लिए मौजूदा दौर में रूस बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन अमेरिका चीन और मिडिल ईस्ट और कोरियाई प्रायद्वीप में भी उलझ सकता है। ऐसे हाल में यूरोप के देश अब परमाणु हथियार बनाने के साथ ही परमाणु युद्ध लड़ने के लिए खुद को तैयार करना जरूरी मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।